केंद्र में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद भी इस बार बीजेपी परेशानी में घिरी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महामारी के दौरान बदइंतजामी के चलते देश में पीएम की लोकप्रियता तेजी के साथ गिरी। अब पीएम की छवि चमकाने के लिए बीजेपी की ओर से हर तरीका अपनाया जा रहा है। साथ ही पार्टी अब अपने पुराने एजेंडे को लागू करने की कोशिश में जुट गई है। इसकी शुरुआत असम और फिर यूपी से शुरू होने के संकेत मिले हैं। तो क्या है बीजेपी का एजेंडा, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने अपना एजेंडा देश में लागू करने की शुरुआत कर दी थी। 2014 में जब पहली बार केंद्र में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई तो पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी राज्यसभा में हुई, क्योंकि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक को छोड़कर पास कराने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना बेहद जरूरी होता है। बीजेपी लोकसभा में तो बहुमत के दम पर कोई भी विधेयक पास करा लेती थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत विपक्ष के पास था, इसलिए विपक्ष के आगे बीजेपी की एक नहीं चल रही थी। लेकिन 2019 के बाद स्थितियां बदल गईं। मोदी सरकार बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में लौटी और इस बार राज्यसभा में भी बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना आसान हो गया। 5 साल में बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही बीजेपी ने देश पर अपना एजेंडा भी लागू करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर से, जिससे विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विपक्ष संभलता। इससे पहले नागरिकता कानून भी सरकार संसद में ले आई और ये कानून भी पास हो गया। इसके देश में विरोध तो हुए, लेकिन सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटी और अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण की संघ और बीजेपी की पुरानी मांग को पूरा करने की कोशिश में जुट गई है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार की योजनाओं में 2 बच्चा नीति लागू की जाएगी। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, राज्य सरकार की योजना में उसे लाभ नहीं मिलेगा। ये काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की सहायता से चलाई जा रही हैं। बीजेपी के अंदर ये मांग भी उठ रही है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का मतदान का अधिकार भी वापस ले लिया जाए। जाहिर सी बात है कि ये सब एक वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। असम और यूपी सरकार द्वारा किए गए ऐलान को केंद्र का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इन योजनाओं पर नजर बनाए हुए है। यदि इन राज्यों में इसका विरोध नहीं हुआ तो फिर केंद्र पूरे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योजना ला सकती है। असम और यूपी में अल्पसंख्यक आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। असम में लगभग 32% और यूपी में 19% के करीब अल्पसंख्यक आबादी है।